The Great Ruler, Asura God of Slaughter, starting with signing in. Chapter 31, Bichan Spiritual Array Disc. हालांकि आज आपकी मुलाकात मुझसे हुई, चलिए अगले जन्म में फिर से कोशिश करते हैं। चाओ चैन ने यह देखा और निर्णायक रूप से कई तीर फिर से चलाए। आइस स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज केवल तीसरे स्तर के हैं, जो शक्तिशाली बल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वह अब जिन तीरों का इस्तेमाल कर रहा है वे फायर क्लाउड टाइगर नामक 5वें स्तर के आध्यात्मिक जीव फायर क्लाउड टाइगर की हड्डियों से बने तीर हैं। साथ ही उसने सीधे 9 थंडर आर्चरी तकनीक का भी प्रयोग किया। बिजली और गरज की शक्ति से लैस कई फायर क्लाउड टाइगर बोन एरोज अत्यंत तेज गति से नीलिन की ओर बढ़े। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बचाव करना बेहद मुश्किल था। गर्जन, ग्रीन एनाकोंडा ने आकाश की ओर दहाड़ मारी, फिर अपना मुंह चौड़ा खोला और फायर क्लाउड टाइगर बोन एरो की ओर एक अत्यंत घनी हरी जहरीली धुंध का छिड़काव किया। पलक झपकते ही फायर क्लाउड टाइगर बोन एरो पर चमकती गरज, बिजली और धधकती आग वास्तव में हरे विषैले कोहरे से प्रभावित हो गई और उनकी गति धीमी हो गई। चाओ चैन ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की। तो उस विषैली धुंध का क्या? फायर क्लाउड टाइगर बोन एरोज 5वें स्तर के आध्यात्मिक जीव फायर क्लाउड टाइगर से आते हैं। इसके अलावा उसकी अपार शक्ति और शूरा बो की शक्ति भी है, और अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण आत्मा तकनीक 9 थंडर आर्चरी द्वारा लाया गया बिजली का आशीर्वाद। शश तीखी आवाज़ों की एक श्रृंखला सीधे हरे विषैले कोहरे को चीरती हुई निकल पड़ी। फायर क्लाउड टाइगर बोन एरो के कई हमले के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। 2 फायर क्लाउड टाइगर बोन एरोज उस ग्रीन एनाकोंडा के पिछले हिस्से की ओर तेजी से बढ़े, जबकि दूसरा फायर क्लाउड टाइगर बोन एरो प्रतिक्रिया करने से पहले ही गहरे ग्रीन एनाकोंडा के शरीर में आसानी से घुस गया। ग्रीन एनाकोंडा की हरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां दिखाई दे रही थीं। इसी क्षण हरे रंग का खून फूट पड़ा और चारों ओर फैल गया। तेज दर्द के कारण ग्रीन एनाकोंडा के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया। वह ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था और इसी हालत में वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। पहले से ही अशांत यूलो रिवर ने इस समय अचानक विशाल लहरें उत्पन्न कर दीं। ग्रीन एनाकोंडा अंदर की ओर लुढ़कता रहा, घाव से बहता खून पानी पर तैर रहा था और खून की तेज गंध हवा में फैल गई थी। फायर क्लाउड टाइगर बोन एरोज के 2 तीर गहरे हरे रंग के ग्रीन एनाकोंडा के शरीर में जा लगे। बिजली और गरज की प्रचंड शक्ति ने पल भर में ही प्रतिद्वंद्वी के शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया। धधकती आग की लपटों और टाइगर बोन एरोज ने इसे जलने का एहसास कराया। चाओ चैन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रक्त लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो को वापस खींच लिया, फिर शूरबो को दोबारा उठाया और ग्रीन एनाकोंडा के सिर पर निशाना साधा। उसने अपना इरादा बदल लिया और नीलिन पर हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय ग्रीन एनाकोंडा का सिर। हालांकि ग्रीन एनाकोंडा लगातार लुढ़कता रहा, लेकिन उस पर निशाना साधना मुश्किल था। हालांकि जब एक खून से लथपथ तीर ने प्रतिद्वंद्वी के सिर को भेदा, तो उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तीर पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी के सिर में घुस गया और अत्यधिक मात्रा में खून बह निकला। गर्जन, हालांकि चाओ चैन के तीर से ग्रीन एनाकोंडा के सिर में चोट लगी थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने सहज प्रतिक्रिया दी और ग्रीन जे में इधर उधर लुढ़कता रहा। रास्ते में अनगिनत निम्न स्तर के सांप जैसे स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मार डाला गया। चाओ चैन नीले पत्थर के पास आया और उसने एनाकोंडा ग्रास और उस पर उगने वाले ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट तोड़ लिए। समय बीतने के साथ 5वें स्तर का आध्यात्मिक जीव ग्रीन एनाकोंडा पूरी तरह से शांत हो गया। हरे रंग के प्रकाश का एक गोला, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा का एक छोटा रूप भी शामिल था, पानी से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा। चाओ चैन ने ठंडी सांस ली, उसे बेहद तेज गति से सीधे पकड़ा और उसे ब्लड टोकन में डाल दिया। सोल बीस्ट का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसके शरीर में मौजूद आत्मा उतनी ही अधिक सौभाग्य की तलाश करेगी और दुर्भाग्य से बचने की कोशिश करेगी। जैसे अभी अगर ग्रीन एनाकोंडा की गोस्टली सोल भाग निकली और इसी तरह के आध्यात्मिक जीवों के बीच रहने लगी, तो उसके वापस आने की संभावना हो सकती है। इस समय उसने यूलोजे की गहराई में झांका। 4थे स्तर के तीनों आध्यात्मिक जीव प्रेतवाधित ग्रीन एनाकोंडा के अधीनस्थ प्रतीत होते हैं। लोग गिरोह बना सकते हैं और आध्यात्मिक अस्तित्व वाले स्पिरिचुअल क्रीचर्स वास्तव में अकेले नहीं लड़ सकते, विशेषकर यूलोज जैसी विशेष जगह। ग्रीन एनाकोंडा एक 5वें स्तर का आध्यात्मिक प्राणी है जो 6ठे स्तर में प्रवेश करने वाला है। इसे सर्वोच्च शासक माना जाता है और यह ग्रीन लेक प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र है। ग्रीन एनाकोंडा के अलावा ग्रीन जे में निश्चित रूप से अन्य शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट्स भी होंगे। वे 3 विषैले सांप जैसे सोल बीस्ट्स भी हैं। जब उन्हें पता चला कि चाओ चैन ने ग्रीन एनाकोंडा को मार डाला है, तो उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें ग्रीन जे से भागने और खतरे से बचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन चाओ चैन, जो लंबे समय से यह जानता था कि यूलोज में ग्रीन एनाकोंडा से भी अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक जीव मौजूद हैं, वह इसे कैसे जाने दे सकता था। चाओ चैन की ताकत के साथ सबसे विनाशकारी बात 3 सर्प जैसे सोल बीस्ट्स की 4थे स्तर की सोल बीस्ट सोल्स को वापस लाना था। डिंग,
3 लेवल 4 स्पिरिट बीस्ट और एक लेवल 5 स्पिरिट बीस्ट को सफलतापूर्वक मार गिराएं और साइन इन करने का मौका पाएं। सिस्टम की चेतावनी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी तो चाओ चैन ने चुपचाप बड़ी कुशलता से कहा, लॉग इन। डिंग, साइन इन प्रक्रिया चल रही है। 5वें स्तर के आध्यात्मिक राक्षस हॉन्टेड ग्रीन एनाकोंडा का साइन इन सफल रहा। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेज़बान को बधाई। आप साइन इन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। बिचन स्पिरिचुअल अरे। चाओ चैन ने मस्टर्ड सीड ब्रेसलेट के अंदर देखा और उसके अंदर हथेली के आकार की एक प्लेट दिखाई दी। इस पर कई अस्पष्ट प्रतीक खुदे हुए हैं जो एक विशेष आकृति बनाते हैं जो देखने में थोड़ी भ्रामक लगती है। बिचन स्पिरिचुअल अरे डिस्क। चाओ चैन चौंक गया। ये स्पष्ट था कि यह एक स्पिरिचुअल अरे डिस्क थी। स्पिरिचुअल अरे मास्टर्स और स्पिरिचुअल वेपन मास्टर्स जैसे विशेष पेशे बेहद आकर्षक कहे जा सकते हैं। बाद वाले ने स्पिरिचुअल वेपन्स को परिष्कृत किया और कई शक्तिशाली शक्तियों द्वारा अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया गया, केवल एक शक्तिशाली जादुई हथियार प्राप्त करने के लिए। पूर्ववत जैसे स्पिरिचुअल अरे मास्टर्स विभिन्न प्रकार के गठन की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंसिव फॉर्मेशन, ऑफेंसिव फॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया में एक बहुत ही लोकप्रिय विशेष पेशा है। कुछ शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर फॉर्मेशन मास्टर्स तो अपने हाथों को उठाकर ही अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां बना सकते हैं और उस शक्ति का उपयोग बादलों और समुद्रों को उलट-पुलट कर आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। यानी इसके लिए स्पिरिचुअल पावर का प्रयोग करना आवश्यक है। स्पिरिचुअल पाथ में आध्यात्मिक शक्ति के बिना स्पिरिचुअल अरे का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। कुछ अद्भुत प्रतिभाओं वाले स्पिरिचुअल मास्टर्स ने विभिन्न स्थितियों पर विचार किया है, जैसे कि स्पिरिचुअल पाथ जैसे विशेष वातावरण में होना और स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करने में असमर्थ होना, लेकिन फिर भी उनमें हमला करने या बचाव करने की क्षमता हो सकती है। परिणामस्वरूप कुछ विशेष चीज को परिष्कृत किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि चाओ चैन के मस्टर्ड सीड ब्रेसलेट में स्थित स्पिरिचुअल अरे डिस्क में आध्यात्मिक ऊर्जा संचित है। यह विशेष स्पिरिचुअल अरे के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर सकती है, जिससे कुछ समय बाद इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्पिरिचुअल पाथ जैसे विशेष परीक्षण स्थल में जहां कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती और जिसे महसूस या अवशोषित नहीं किया जा सकता है, स्पिरिचुअल अरे डिस्क में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उपयोग के बाद निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका अर्थ यह है कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डिस्क को सक्रिय करने की संख्या सीमित होगी। ये कहना मुश्किल है कि क्या अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास भी इसी तरह की स्पिरिचुअल डिस्क्स होंगी जो उनके लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगी। जब चाओ चैन ने इस बारे में सोचा तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। सोचिए, किसी और ने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डिस्क को सक्रिय किया और एक अत्यंत शक्तिशाली हमलावर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन जारी किया, लेकिन मैं प्रतिरोध करने और जवाबी हमला करने के लिए केवल अपने शरीर का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति स्वाभाविक रूप से प्रतिकूल होती है। चाओ चैन का मन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन प्लेट से जुड़ा और सूचनाओं की एक धारा वापस आ गई। बिचन स्पिरिचुअल अरे डिस्क को छोड़ने के बाद इसके चारों ओर एक आध्यात्मिक प्रकाश कवच बन जाता है। यह अग्नि, जल और विष से अप्रभावित रहता है। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त किए बिना इसका 3 बार उपयोग किया जा सकता है। ये स्पिरिचुअल क्रीचर्स और एलिक्सियर्स से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है। पूरक का समापन। वह स्तब्ध रह गया, उसे थोड़ा अविश्वास हुआ। क्या उसने कुछ गलत देखा था? ये बिचन स्पिरिचुअल अरे डिस्क आध्यात्मिक प्राणियों और अमृतों से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करके खुद को कैसे पुनः भर सकता है? सैद्धांतिक रूप से स्पिरिचुअल पाथ परीक्षण क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करना और उसका उपयोग करना असंभव है। चाओ चैन की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने बुदबुदाते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए, ऐसा लगता है कि यह नियम केवल हम जैसे लोगों पर ही लागू होता है जो मुकदमे में भाग ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि बिचन स्पिरिचुअल अरे डिस्क को आध्यात्मिक शक्ति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, आसुर गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 32, द एनाकोंडा इज डेड एंड द वॉरियर रिटर्न्स। उदाहरण के लिए, स्पिरिचुअल बीस्ट्स और एलिक्सियर्स के शरीर में स्पिरिचुअल पावर होती है। जो लोग स्पिरिचुअल क्रीचर्स बन सकते हैं, चाहे वह निम्नतम स्तर का ही क्यों न हो, वे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से संबंधित होते हैं। जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने शरीर में स्पिरिचुअल पावर ग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ में स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने और उसका उपयोग करने में असमर्थ होने के नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होते हैं जो परीक्षा में भाग लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाओ चैन द्वारा प्राप्त बिचन स्पिरिचुअल अरे डिस्क एक स्पिरिचुअल वेपन है। इसमें संचित स्पिरिचुअल पावर ऊपर स्थित डस्ट प्रूफ स्पिरिचुअल अरे को 3 बार सक्रिय कर सकती है। बिचन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डिस्क स्पिरिचुअल बीस्ट के शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल पावर को अवशोषित करके उसे पुनः भर सकती है। इसका अर्थ यह है कि स्पिरिचुअल पाथ में वह किसी भी समय स्पिरिचुअल पावर पर आधारित स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता है। इस बार यह धूल से सुरक्षित एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है जो पानी, आग और सभी विषयों से अप्रभावित है। अगली बार क्या होगा?
चाओ चैन को अगले साइन इन रिवॉर्ड का बेसब्री से इंतजार था। किसी भी समय स्पिरिचुअल पावर का उपयोग कर पाना स्पिरिचुअल पाथ में एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है। मिशन लगभग पूरा हो गया है, अब हम गार्डियन लैंड पर लौटने की तैयारी कर सकते हैं। चाओ चैन ने कार्य की पूर्णता की डिग्री का आकलन किया और पाया कि यह मूल रूप से पूरा हो चुका था। बचा हुआ एकमात्र लेवल मिशन एक लेवल स्पिरिट बीस्ट को मारना था। सोल बीस्ट्स के प्रकारों की कोई सीमा नहीं है और कोई मैप गाइडेंस भी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर वे छठे स्तर के सोल बीस्ट को मारना चाहते हैं तो उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। पहले अन्य कार्यों को सौंप दें, फिर सोल क्रिएचर के एसेंस को आत्मसात करें और स्पिरिचुअल बॉडी को उन्नत करें। स्पिरिचुअल बॉडी के उन्नयन के बाद उसकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। लेवल 6 के स्पिरिट बीस्ट्स को ढूंढना और उनसे निपटना निश्चित रूप से आसान होगा। कोई बात नहीं, मैंने ग्रीन एनाकोंडा का ख्याल रख लिया है। वु यिंगिंग ने 5वें स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रीन एनाकोंडा और अन्य 3 चौथे स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट्स को आसानी से संभाल लिया। चाओ चैन की बातें सुनकर उसने भी बहुत उत्साह से कहा। ये देखकर पता चल जाता था कि वह खुश थी। सही, ब्लड टोकन फिर से मिल गया है। इसका अर्थ है कि दूसरा पक्ष एसेंस को आत्मसात कर सकता है। गार्डियन लैंड पर लौटने और मिशन पूरा करने के बाद चाओ चैन के लिए बहुत मददगार न होने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट एसेंसेस को वह अवशोषित कर सकती थी। आपका स्पिरिचुअल बॉडी स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगा। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। यूलोजे को छोड़ने और घने जंगल से गुजरने के बाद चाओ चैन और वु यिंगिंग को सोंग यूचिंग नहीं दिखी। जहाँ फैंग जोंग की मृत्यु हुई वहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। चाओ चैन ने एक नज़र डाली और फिर समझ गया कि सोंग यूचिंग ने उसका पीछा क्यों नहीं किया। हालांकि वह फैंग जोंग वास्तव में घृणित और शत्रु है। हालांकि सोंग यूचिंग के सोंग फैमिली और फैंग जोंग के फैंग फैमिली के बीच पीढ़ियों से चले आ रहे अच्छे संबंधों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही थी कि वे एक दूसरे के शवों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन यह एक स्पिरिचुअल पाथ है और मृत्यु तो बहुत ही सामान्य बात है। फैंग जोंग के थैले में मौजूद खून के रंग के कई ब्लड टोकन्स इस बात का प्रमाण है कि उनमें से अधिकांश मृत लोगों से संबंधित हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, सिटी गेट। नहीं, आप सुरक्षित वापस आ गए। सोंग यूचिंग अभी भी एक लड़की जैसी दिखती थी और उसने सोल बीस्ट्स को शहर में धोखा देने के लिए पुरुष होने का नाटक नहीं किया। जब उन्होंने चाओ चैन और वु यिंगिंग को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो वे भी आश्चर्यचकित दिखे, मानो वे सचमुच हैरान थे। यह विषैली धुंध से घिरा ग्रीन जे है। इसके भीतर 5वें स्तर का स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रीन एनाकोंडा है जो अत्यंत शक्तिशाली है। इसके अलावा कई चौथे स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट्स और अनगिनत विषैले सांप भी मौजूद हैं। सोंग यूचिंग को स्पष्ट रूप से यूलोजे की स्थिति के बारे में पता था, जो कि 5वें स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर से निपटने से भी अधिक कठिन थी। चोट लगना आम बात है, लेकिन चाओ चैन और वु यिंगिंग ठीक थे, जिससे वह हैरान रह गई। कोई बड़ी बात नहीं, चाओ चैन ने हाथ हिलाते हुए कहा। हम गार्डियन लैंड में जा रहे हैं। क्या आप स्पिरिट बीस्ट एसेंस इकट्ठा करने नहीं जा रहे हैं? बेशक, यह एक मजाक है। मुझे विश्वास है कि जब दूसरा पक्ष उनकी ताकत देख लेगा तो वे उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सेफ जोन में प्रवेश किए बिना एक बार दुश्मन बन जाने पर वे जीवन मरण के दुश्मन बन जाएंगे। नहीं नहीं, किन यूसोंग के स्पिरिचुअल बीस्ट एसेंसेस के संग्रह का मुझसे सोंग यूचिंग से कोई लेना देना नहीं है, है ना? सोंग यूचिंग ने पलकें झपकाईं और मासूमियत से समझाया। कम से कम वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। तीखा, ये परिचित शब्द सुनकर चाओ चैन थोड़ा भावुक हो गया। वह वु यिंगिंग को सीधे सेफ जोन पर ले गया। अरे अरे, मेरा इंतजार करो। जब सोंग यूचिंग ने यह दृश्य देखा तो वह तुरंत उनके पीछे पीछे चली गई। स्पिरिचुअल पाथ पर इस प्रकार की असाधारण प्रतिभा देवताओं से अवतरित एक अस्तित्व मात्र है। यदि आप स्पिरिचुअल पाथ के अंत तक सुरक्षित रूप से रहना चाहते हैं और 5 निर्धारित प्रांगणों में से इनर कोर्टयार्ड में सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष के साथ रहना निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित तरीका है। सोंग यूचिंग ने गौर किया था कि वु यिंगिंग बिना लड़ाई के अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बेहतर बना सकती थी, जो कि सोल बीस्ट्स को धोखा देने के लिए सिटी गेट की रक्षा करने से कहीं बेहतर था। तो फिर वो भी ऐसा कर सकती है। मिशन हॉल के चारों ओर बहुत सारे लोग मौजूद थे। यह अविश्वसनीय है। जब फैंग जोंग को पता चला कि उसके सारे मिशंस किसी और ने ले लिए हैं तो वह बहुत गुस्से में था। अब उस बदनसीब आदमी को गार्डियन लैंड के बाहर पहाड़ी पर लटका दिया जाना चाहिए। अफसोस की बात है, जब से फैंग जोंग गार्डियन लैंड में आया है हमने लंबे समय से दूसरे और तीसरे स्तर के मिशंस नहीं देखे हैं। हालांकि हम अभी तीसरे स्तर के मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन दूसरे स्तर के मिशन में अभी भी कोई समस्या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दबाव वाला रवैया है। अगर फैंग जोंग खुद इसे स्वीकार नहीं करता तो वह दूसरों को भी इसे स्वीकार नहीं करने देगा। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और वे उस स्थिति में भी बहुत रुचि रखते थे जिसमें फैंग जोंग को नए सिरे से तैयार किए गए मिशन के बारे में पता चलने पर बहुत गुस्सा आया था।
क्या वह ड्रैगन का वध करने वाला योद्धा है या सिर्फ एक और बदकिस्मत इंसान? ये सब फैंग जोंग के लौटने के बाद ही पता चलेगा। कृपया इसे जाने दो। वु यिंगिंग और सोंग यूचिंग के बीच चल रही गुप्त प्रतिस्पर्धा के कारण चाओ चैन का आगे का रास्ता बहुत सुगम हो गया था। जो लोग मिशन हॉल पर नजर रखे हुए थे उन्हें एक तरफ खींच लिया गया और वे आश्चर्यचकित निगाहों से मिशन हॉल में प्रवेश कर गए। जैसे ही चाओ चैन ने वुडन टोकन्स वापस दीवार पर टांगे, लाल रोशनी की किरणें उसके खून से सने ब्लड टोकन्स में घुस गईं और सभी लोग जाग गए। हे भगवान, ये व्यक्ति क्रोधित फैंग जोंग है, वह बदनसीब आदमी जो उसे मारना चाहता है। अब तो सब खत्म हो गया है, तो क्या अब फैंग जोंग के लिए उसका पीछा करने का समय नहीं आ गया है? किसी ने इस बात का जिक्र किया और मिशन हॉल के चारों ओर मौजूद लोग तुरंत कई कदम पीछे हट गए। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा, कहीं मुझे गुस्सा न आ जाए। भले ही आप इस प्रोटेक्टेड एरिया में कोई कार्रवाई न कर सकें, फिर भी इससे लोगों में भय की भावना पैदा होगी। कोई भी व्यक्ति सेफ जोन से बाहर निकलेगा तो वह फैंग जोंग का निशाना बन जाएगा, जिससे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। 7000 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। चाओ चैन ने अतिरिक्त पॉइंट्स की जांच की और पाया कि वे उनके अनुमान के समान थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। कुल मिलाकर अब उसके पास 1 से अधिक पॉइंट्स हैं। इस प्रोटेक्टेड एरिया में इसे पॉइंट्स के मामले में नंबर 1 स्थान प्राप्त है। यदि आप एक और लेवल 4 मिशन पूरा करते हैं तो आपको हजारों और पॉइंट्स मिल सकते हैं। चाओ चैन ने इससे काफ़ी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जब गार्डियन लैंड का परीक्षण शुरू होता है तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ ये कहा जा सकता है कि शुरुआती लाइन पहले स्थान पर है। अगर आप बाद में और अधिक मेहनत करेंगे तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इतने सारे लोगों को चिंतित देखकर चाओ चैन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया और फिर उसे बात समझ में आ गई। उसने हल्की खांसी करते हुए घोषणा की, सभी लोग, फैंग जोंग मर चुका है, मिशन स्वीकार किया जा सकता है। द ग्रेट रूलर, आसुरा गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 33, आई जस्ट वॉन्ट टू हग अ थाई, नॉट गेट कोल्ड। असली है या नकली? ये सुनकर कई लोग बेहद हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग जोंग की धमकी के बावजूद मिशन स्वीकार करने का साहस करने वाला व्यक्ति इतनी विस्फोटक खबर की घोषणा करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आकाश फट गया। गार्डियन लैंड को घेरे हुए काले बादल पूरी तरह से छंट गए और उस दुष्ट एनाकोंडा को वॉरियर ने मार डाला है। ये वॉरियर की वापसी से मिली खुशखबरी है। चाओ चैन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्हें बस इस मामले की घोषणा करनी थी। इसके बाद जब फैंग जोंग कहीं नजर नहीं आया तो किसी के लिए समस्या का पता लगाने और यह समझने का समय आ गया था कि दूसरे पक्ष में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वु यिंगिंग ने चाओ चैन का बड़े सहजता से अनुसरण किया, जबकि सोंग यूचिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तेजी से उसके पीछे चलने लगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष कहाँ जाने की योजना बना रहा है, लेकिन मुझे कम से कम उसका सीधे पीछा करना चाहिए। अपनी जांघों को गले लगाओ, अपनी जांघों को गले लगाओ। नहीं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चाओ चैन के सेफ जोन से निकलने के बाद उसने पाया कि सोंग यूचिंग अभी भी उसका पीछा कर रही है और वह खुद को पूछने से रोक नहीं सका। वु यिंगिंग उसके साथ है, ये सामान्य बात है। दूसरा पक्ष पहले से ही सोल बीस्ट्स को खोजने और उनसे निपटने में एक शक्तिशाली सहायक है। जब तक चाओ चैन को सोल बीस्ट्स को मारकर उनकी शक्ति प्राप्त करनी है, तब तक उसे सोल बीस्ट्स को खोजने की दक्षता बढ़ाने के लिए दूसरे पक्ष की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन सोंग यूचिंग का पीछा करने का क्या फायदा? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अगर तुम स्पिरिचुअल बीस्ट को नहीं हरा सकती तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? सोंग यूचिंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो वह दूसरे पक्ष के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए हो, और उसने बेशर्मी से कहा, खैर, उसे 5 ग्रेट अकेडमीज में प्रवेश न कर पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बस स्पिरिचुअल पाथ के अंत तक दृढ़ रहना है। जी हाँ, उन्हें पहले ही 5th अकेडमी द्वारा नियुक्त किया जा चुका था। पिछले आधे महीने से गार्डियन लैंड में रहना बहुत उबाऊ रहा है और मिशंस को स्वीकार करने और संबंधित पॉइंट्स प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मारने में एक व्यक्ति की दक्षता बहुत कम होती है, जिसके कारण उसके स्वयं के स्पिरिचुअल बॉडी में सुधार बहुत धीमी गति से होता है। सोंग यूचिंग का सब्र टूट चुका था। वह काफ़ी समय से स्पिरिचुअल पाथ पर रह रही थी, इसलिए स्पिरिचुअल पाथ के परीक्षण को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए चाओ चैन की जांघों को गले लगाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लेवल 2 स्पिरिचुअल बॉडी हैं। चाओ चैन ने सोंग यूचिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और आगे कहा, सच कहूं तो वु यिंगिंग, जिसने अभी तक स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित नहीं किया है, उसने आपसे कहीं अधिक तेजी से प्रगति की है। वु यिंगिंग ने सिर हिलाया और बड़े गर्व से कहा, खैर, वह पहले से ही लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी धारक है। इतना ही नहीं, तुलनात्मक रूप से अकेले काम करने की तुलना में चाओ चैन के साथ सूप की एक घूंट पीना उसके लिए कहीं बेहतर था। दबंग फैंग जोंग को देखते हुए लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी पहले से ही प्रोटेक्टेड एरिया में है और कोई भी उसे उकसा या धमका नहीं सकता। ये संभव है कि वु यिंगिंग, जो स्पिरिचुअल बॉडी के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी हैं, काफ़ी शक्तिशाली हैं।
अनेट स्पिरिचुअल बॉडी, तुम एक ऑल अराउंड स्पिरिचुअल बॉडी हो। सॉन्ग यूचिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक गई। ये खबर गार्डियन लैंड में अन्य लोगों को फैंग जोंग की मृत्यु के बारे में पता होने से कम प्रसिद्ध नहीं है। वह अकेली ही लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी धारण कर सकती है। सॉन्ग यूचिंग नीली पोशाक पहने वू यिंगयिंग को देखती रही। अगर उसका शरीर ही ऐसा नहीं है तो वह अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी तेज कैसे विकसित हो सकती है? अविश्वसनीय। क्यों, आपको इस पर विश्वास नहीं है? वू यिंगयिंग को बहुत गर्व महसूस हुआ और उसने आगे कहा, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। ये हमेशा किसी सार्थक कार्य जैसा लगता है। सॉन्ग यूचिंग थोड़ी शर्मिंदा थी और कहना चाहती थी कि हीडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल के दौरान छोटी लड़कियों को परेशान मत करो। हालांकि उसने इस बारे में सोचा और इसे अपने तक ही सीमित रखा। लोगों, आप इतने संकीर्ण सोच वाले नहीं हो सकते, आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। बधाई हो बहन यिंगयिंग, आप अब लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त कर चुकी हैं। सॉन्ग यूचिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और पाया कि चाओ चैन का अनुसरण करना आसान था, उसे बस दूसरे पक्ष को सहमत कराना था। लेकिन वू यिंगयिंग की मंजूरी पाना इतना आसान नहीं है। कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह चाओ चैन का अनुसरण करना चाहती तो उसे निश्चित रूप से वू यिंगयिंग की भूमिका की कमी खलती। उन स्पिरिचुअल बीस्ट्स के एसेंस और एलिक्सियर्स का आवंटन हो जाने के बाद उनकी उपलब्धता थोड़ी कम हो सकती है। सॉन्ग यूचिंग ने सोचा, वू यिंगयिंग से शुरुआत करना बेहतर होगा। यह मेरी बहन की दिली इच्छा है, कृपया इसे स्वीकार करें। तुरंत ही उसने स्टोरेज बैग से क्रिस्टल जैसी साफ जेड बॉटल निकाली। अस्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि आप भीतर लहरों को उठते हुए देख सकते हैं। वू यिंगयिंग ने सॉन्ग यूचिंग में आए इतने बड़े बदलाव को आश्चर्य से देखा और उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसने दूसरी तरफ से खुद को बहन कहते हुए सुना और उसने भी अपनी बहन यिंगयिंग को बहन कहकर पुकारा। इसके अलावा उन्होंने लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करने पर बधाई देने के लिए उन्हें एक उपहार भी दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें जरूर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा है। ये जेड बॉटल एक स्टोरेज बॉटल है जिसका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जा सकता है। स्पिरिचुअल पाथ पर आने से पहले मैंने इसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल वाटर संग्रहित किया था। वू यिंगयिंग को देखकर सॉन्ग यूचिंग थोड़ी भावुक हो गई और उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इसे पीने से मज्जा को सूक्ष्म रूप से शुद्ध किया जा सकता है और हड्डियों को काटा जा सकता है। इसका उपयोग अग्नि तत्व से ग्रस्त स्पिरिचुअल बीस्ट्स जैसे कि फायर क्लाउड टाइगर के ज्वाला आक्रमण से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार के स्पिरिचुअल वाटर का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। समझ गया, बढ़िया चीज़ है। वू यिंगयिंग को जब बात समझ में आई तो उसने मुस्कुराते हुए तुरंत जेड बॉटल नीचे रख दी। तो बहन, उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। उसने इसे अपने थैले में नहीं रखा बल्कि चाओ चैन को देने के लिए मुड़ गई। भाई, ये तुम्हें सूट करेगा। वू यिंगयिंग के विचार में केवल चाओ चैन के स्पिरिचुअल बॉडी में जितना अधिक सुधार होगा उतना ही लोगों को अधिक सुरक्षित महसूस होगा। इस प्रकार का स्पिरिचुअल वाटर काफ़ी अच्छा होता है। दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे यह आदत पड़ गई। उसके थैले में मौजूद कई स्पिरिचुअल बीस्ट से संबंधित सामग्रियों को मत देखो, लेकिन ये सभी चीज़ें चाओ चैन की हैं। जब तक दूसरा पक्ष कुछ कहता है उसे आज्ञाकारी रूप से उसे स्वीकार करना पड़ता है। स्पिरिचुअल वाटर बुरा नहीं है। सच कहें तो चाओ चैन ने अभी तक कभी स्पिरिचुअल वाटर नहीं पिया था और जब उसने जेड बॉटल में रखा स्पिरिचुअल वाटर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसके जैसे बिना पहचान और पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए यह बात समझना बहुत मुश्किल है। यदि आप स्पिरिचुअल पाथ के अंत में स्पिरिचुअल पावर प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप स्पिरिचुअल पाथ छोड़ने के बाद अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार के लिए इस स्पिरिचुअल वाटर का उपयोग कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है मज्जा को साफ करना और हड्डियों को काटना। उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिचुअल वाटर साधना के लिए भी बहुत सहायक होता है। यह रसायन शास्त्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण सामग्री बन सकता है। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक वस्तु है जिसके व्यापक उपयोग हैं और इस पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं हैं। बहुत बढ़िया, मुझे आपका रवैया समझ आ गया। चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए सॉन्ग यूचिंग की ओर देखा। उसमें जरूर बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। बहुत बढ़िया, उसे यह ऐसे ही पसंद है। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे एक बड़ा उपहार दिया है इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। इस तथ्य के अलावा कि स्पिरिचुअल वाटर एक अच्छी चीज़ है, जेड बॉटल स्वयं भी एक उच्च गुणवत्ता वाली स्टोरेज बॉटल है। चाओ चैन ने सोचा, अगर वह स्पिरिचुअल वाटर की यह बोतल ले गया तो सॉन्ग यूचिंग इसे चुपचाप नहीं देख पाएगी। वह निश्चित रूप से वू यिंगयिंग को एक और बोतल देगी। इस तरह से ठीक है। सवाल मत पूछो। सवाल यह है कि जमींदार के पास अभी भी बहुत सारा अतिरिक्त अनाज है। अगर आप इसे लापरवाही से फैलाते हैं तो गिरे हुए चावल के दाने लोगों का पेट भर सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार करते हैं। चाओ चैन की बातों से सॉन्ग यूचिंग स्तब्ध रह गई। छठा, लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट।
क्या उसने गलत सुना? वह तो एक छोटी लेवल 2 स्पिरिचुअल बॉडी है। आप चाहे कितने भी गुणी या सक्षम क्यों न हो, आप लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार कर सकते हैं। ये संभव नहीं हो सकता। उसने अभी जो स्पिरिचुअल वाटर की बोतल भेजी थी, उससे चाओ चैन थोड़ा असंतुलित महसूस कर रहा था। सॉन्ग यूचिंग उदास दिखी और हकलाते हुए बोली, दरअसल मैं आपको स्पिरिचुअल वाटर की 2 और बोतलें दे सकती हूँ। क्या आप स्पिरिचुअल बीस्ट्स के शिकार का लक्ष्य बदल सकते हैं? वह बस अपनी जांघों को गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह नष्ट नहीं होना चाहती थी। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? द ग्रेट रूलर, Asura god of slaughter, starting with signing in. Chapter 34, The avalanche is coming, not a single snowflake is innocent. Ice Spirit Peak, ये बर्फ और हिम से ढका एक विशेष पर्वत है। आसपास का तापमान बहुत कम है। उन पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और उन पर पत्तियां नहीं हैं। सफ़ेद बर्फ बेहद पवित्र प्रतीत होती है। चाओ चैन और वू यिंगिंग यहाँ आए, जो गार्डियन लैंड से ज़्यादा दूर नहीं था, और यह एक विशेष वातावरण था। हालांकि सॉन्ग यूचिंग लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट से डरती थी, फिर भी वह उसके पीछे चली गई। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जान को पकड़ने के लिए यह आवश्यक हो। ये पास का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इसके अंदर लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट्स मौजूद हैं। सॉन्ग यूचिंग जाहिर तौर पर सेफ जोन के आसपास की स्थिति को चाओ चैन और वू यिंगिंग से बेहतर जानती है। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा और फिर आगे बोली, मैंने सुना है कि वह लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट एक आइस स्पिरिट बेयर है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसकी आक्रमण और रक्षात्मक शक्ति अत्यंत प्रबल है। ये कहा जा सकता है कि इस आइस स्पिरिट पीक में लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर एक अजेय अस्तित्व है। डिंग, एक नया साइन इन मिशन शुरू करें, एक लेवल 6 स्पिरिट बीस्ट को मारें और साइन इन करने का मौका पाएं। सिस्टम की चेतावनी सुनकर चाओ चैन अचानक खुश हो गया। जब तक वह इस छठे स्तर के आध्यात्मिक प्राणी की आत्मा को अपने भीतर समाहित करता रहेगा, तब तक उसे लेवल 6 स्पिरिचुअल बॉडी की दहलीज तक पहुंचने का मौका मिलेगा। यदि ये लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट 7वें स्तर पर पहुंचने वाला है, फिर यह लगभग निश्चित है कि वह लेवल 6 स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त कर सकता है। स्पिरिचुअल पाथ के वर्तमान चरण में लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंचना ही पर्याप्त शक्ति है, और लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी का शिखर मूलतः छत ही है। आइस स्पिरिट बेयर, कृपया बाद में अधिक सावधान रहें। चाओ चैन ने उसे फिर से याद दिलाया कि चाहे वह वू यिंगिंग हो या सॉन्ग यूचिंग, उसे दूसरे पक्ष से मदद की उम्मीद नहीं थी। जब तक इससे कोई नुकसान न हो, तब तक ठीक है। अगर आप वाकई लेवल 6 सोल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर को मारना चाहते हैं, तो आपको अभी भी चाओ चैन की ओर देखना होगा। दरअसल केवल उसकी एसूरा स्वॉर्ड ही आइस स्पिरिट बेयर के अभेद्य फर सुरक्षा कवच को भेद सकती है। एसूरा बो से होने वाला नुकसान भी एसूरा स्वॉर्ड से होने वाले नुकसान जितना गंभीर नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि तीर आर्टिफैक्ट लेवल पर नहीं है। अन्यथा अपनी ताकत और एसूरा बो के बल पर इसे रोकना लगभग असंभव होगा। कोई बात नहीं भाई, वो यिंगिंग ने बहुत सहयोग किया। वह अपनी स्थिति को भली भांति जानती थी। उसने बस चाओ चैन द्वारा लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर को मारने का इंतजार किया और फिर उस जीव के शरीर को ठिकाने लगा दिया। बेशक उसे अभी भी लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर को ढूंढना बाकी है। जहां तक सॉन्ग यूचिंग की बात है, अगर चाओ चैन उसे लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर से लड़ने के लिए भी कहता, तो भी यह असंभव होता। दूसरा पक्ष बहुत डरपोक है और मानता है कि जीवन महत्वपूर्ण है। यहाँ हाल ही में हुई आइस स्पिरिट बेयर की गतिविधियों के कुछ निशान जरूर होने चाहिए। वो यिंगिंग ने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और आगे आगे चलने लगी। मूल रूप से आपको आइस स्पिरिट पीक के शिखर पर जाना होगा। पहाड़ की आधी चढ़ाई पूरी करने के बाद वो यिंगिंग रुक गई। सामने भालू के पंजों के विशाल निशान दिखाई दिए और उसके बगल में एक फैंटम बीस्ट का शव पड़ा था। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर अभी शिकार करने आया है। वह यहीं कहीं आसपास होगा, इसलिए सावधान रहें। वो यिंगिंग की बातें सुनकर चाओ चैन आगे की ओर चल पड़ा। उसने सोल बीस्ट के शव की जांच की और पाया कि उसमें अभी भी शरीर का तापमान मौजूद था। यह आइस स्पिरिट पीक है। सामान्यतः यदि शरीर का तापमान बरकरार रखा जा सकता है, तो आइस स्पिरिट बेयर अपने पिछले पैरों से अंदर आते ही अपने अगले पैरों से निकल गया होगा। चाओ चैन जमीन पर बने भालू के विशाल पंजे के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस आइस स्पिरिट बेयर का आकार संभवतः 3 मीटर से अधिक था। पहाड़ की दीवार पर चढ़ने के बाद आखिरकार उसे अपना लक्ष्य दिखाई दिया। मैंने एक विशालकाय भालू को देखा, जिसके पूरे शरीर पर बर्फीले नीले रंग के फर थे और सिर पर बर्फ का हेलमेट था। वह जमीन पर बैठा अपने हाथ में पकड़े हुए मांस का एक टुकड़ा खा रहा था। उस शक्तिशाली गति ने पूरे वातावरण को व्याप्त कर लिया। गर्जन, चाओ चैन के आगमन ने लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर का ध्यान भी आकर्षित किया। दूसरे पक्ष ने अपना सिर घुमाया और मुंह भरकर गाढ़ा सफेद कोहरा थूक दिया।
उसका चेहरा भयानक था, उस पर सींगों की तरह दिखने वाले दो बेहद लंबे नुकीले दांत थे जिनके सिरे बेहद तेज थे। उसके पूरे शरीर पर जमी बर्फीली नीली फर नुकीली कांटों की तरह है, बेहद तेज। विशेषकर भालू का पंजा, जो बहुत चौड़ा होता है, और उसके नाखूनों के सिरे बेहद नुकीले और मोटे होते हैं। इसका पूरा शरीर विशालकाय है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से भी अधिक है। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर खड़ा हुआ और चाओ चैन की ओर बढ़ा, पूरी जमीन हिल गई। मोटी सफ़ेद बर्फ में वास्तव में ढहने की प्रवृत्ति थी। गर्जन। लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर ने दहाड़ मारी और फिर एक घना सफ़ेद कोहरा तेजी से बाहर निकला और चाओ चैन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जहां जहां सफ़ेद धुंध गुजरती थी, वहां बर्फ की एक विशाल और नुकीली कील जमकर खड़ी हो जाती थी। इससे पहले कि आइस स्पिरिट बेयर अपना हाथ उठाता, बर्फ का नुकीला टुकड़ा चाओ चैन की ओर फेंका गया। पुकारो। हवा को चीरते हुए तुरंत आवाज सुनाई दी। क्लैंग। चाओ चैन ने निर्णायक रूप से एसूरा स्वॉर्ड उठाए और एक ही वार में उसे टुकड़ों में काट दिया। उनके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उन निम्न स्तर के आध्यात्मिक प्राणियों की तुलना में ये लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। विरोधी पहले से ही स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके हमले करने में माहिर है। आइस स्पिरिट बेयर एक बर्फ से संबंधित जीव है और इसकी स्पिरिचुअल पावर आसानी से बर्फ में परिवर्तित हो सकती है। इससे पहले 5वें स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर ने अपने मुंह से अनगिनत ज्वालाएं उगलीं। और ये लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर और भी अधिक शक्तिशाली होगा। चाओ चैन और उसके समूह के स्पिरिचुअल बॉडीज कितने भी ऊंचे स्तर के क्यों न हो, वे स्पिरिचुअल पावर का उपयोग नहीं कर सकते, जो स्पिरिचुअल बीस्ट्स का सामना करते समय एक स्वाभाविक नुकसान है। गर्जन। जब लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर ने चाओ चैन का भयावह रूप देखा तो उसने भी अपनी चंचलता को रोक लिया। इसे उठाएं और भालू के पंजे से जमीन की ओर जोर से मारें। बर्फ से बर्फ की नुकीली आकृतियां उभर आईं। चाओ चैन ने बर्फ के कांटे के हमले से बचने के लिए तुरंत बर्फ पर कदम रखा। काटना। उसने निर्णायक रूप से 9 हेवंस थंडर स्टेप का इस्तेमाल किया और अत्यंत तीव्र गति और बढ़ी हुई विस्फोटक शक्ति के साथ उसने आइस स्पिरिट बेयर की गर्दन पर वार किया। वहां ये बर्फ की नुकीली चोटियों जैसी दिखने वाली फर से ढका हुआ नहीं था। गर्जन। जब लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट बेयर